सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, गीता ग्रंथ का दय पृष्ठ जो है, अध्याय रहेगा साधन की दो शैलियां। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साधन की दो शैलियां। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश का मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक को चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। गीता 6 अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचिन मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यानी दो शैलियां होगी, एक सापेक्ष शैली और एक निरपेक्ष शैली। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दोनों शैलियों में 4 मुख्य भेद हैं। करण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है,
पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। कर्ण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। कर्ण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है। तो साथियों, ये आज का गीता ग्रंथ का साधन की दो शैलियों का दय पृष्ठ था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल ज्योति फॉर लाइफ को सब्सक्राइब भी जरूर करना। साथियों, गीता ज्ञान है, जीवन में बहुत ही उपयोगी ये ग्रंथ है, तो इसको अपने जीवन में भी उतारें। हम यही कामना करते हैं कि गीता ग्रंथ सुनने के बाद, गीता ज्ञान सुनने के बाद आपके हर काम में आपको सफलता मिले, आपको संतुष्टि मिले। सबसे बड़ी चीज़ है संतुष्टि, परम धर्मो संतुष्टि। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं और जल्द ही हम अपने दूसरे अध्याय, दूसरे पृष्ठ के साथ मिलते हैं। तब तक आप सबका पुनः पुनः आभार।